सृष्टि खंड सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा, भ्रमण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें यह सब बातें विस्तार से बतलाता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास से तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्यों के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में, जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण के मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले रानियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस और दिशाओं के बीच की अवनांतर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषिते, दूसरे का नाम सुचिमुखे, तीसरे का नाम शीघ्र है, चौथे का रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारा नाम कैसे पड़ गया? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुआ है? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युषित बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण की याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्र हो गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए यह रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो यह 5वां प्रेत है, यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र
पंगु हो गया है, सूची हिंसा करने वाला का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और पूछो। पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है। अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखना और स्त्री के शरीर का मेल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों को निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि, वैश्वदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वही प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता है? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का, 3 रात्रियों का तथा कृष्ण, चांद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसमें डाह का सर्वदा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गो, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों को त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर, प्रभु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथों से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगा नंदन, यदि तुम्हारे कल्याण साधन की आवश्यकता है, तो तुम आलस्य छोड़कर पुनः
पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1,00,000 पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, भ्रमण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परब्रह्म ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में लक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो। आपो ही शामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मण के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिन में से किसी दिन उपयुक्त तिथि नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकर धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप से स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वरगण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारंभ कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है।
अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हुए मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापात की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहां अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोपधेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिससे दूसरा कोई भी नहीं कर सकता था। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर, गंगा का उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र मत सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह विद्या, सुंदर, आन्विक्षिकी, तर्क विद्या, त्रय विद्या, वेदत्री और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरांगने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने सब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया। तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथा अनुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापात की पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं।